तो हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल के बारे में। ठीक है जी। मान लीजिए ये हमारे पास एक कोई सर्कल है, मानना क्या तो है सर्कल। ठीक है। अब सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है? देखिए, अगर मैं ये एक कोड ड्रॉ कर, कोड है ना, ये हमारे पास क्या है, कोड है, क्या है जी, कोड। ठीक। और ये हमारे पास आर्क, मैं नाम दे देता हूँ उसको ए बी। ये ए बी कोड है और ये कोई मेरे पास एक आर्क है, ए सी बी आर्क। ठीक। तो इस कोड ने और आर्क ने जो एरिया अपने बीच में, ये जो पार्ट अपने बीच में कवर कर लिया, उसे हम क्या बोल देते हैं, सेगमेंट। ठीक है ना, ये क्या होगा, सेगमेंट होगा। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये भी तो एक आर्क है बी तक, है ना, यहाँ ए से लेकर बी तक, और ये एक कोड है। तो ये वाला पार्ट क्या सेगमेंट नहीं होगा? हाँ, ये पार्ट भी आपका क्या होगा, सेगमेंट है, और ये पार्ट भी आपका क्या है, सेगमेंट है। क्लियर बात? ये हम सिंपल सी एक बात बोल सकते हैं कि हमारे पास जी कोई भी सर्कल है, हमारे पास कोई भी सर्कल है, हम एक कोड ड्रॉ कर लेते हैं, कर ली। अब कोड ने क्या किया, इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा। अब जो दोनों पार्ट हैं इन्हें हम क्या बोल देते हैं, सेगमेंट ऑफ सर्कल। क्लियर बात? ठीक। और ये हमारे पास सेंटर के लिए हमने ओ। ठीक है बच्चों, क्या होगा, एक सर्कल है, हम उस सर्कल में कोड ड्रॉ करते हैं। कोड क्या करती है, दो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, और उन दोनों पार्ट को हम क्या नाम दे देते हैं आगे से, सेगमेंट। ठीक है ना, तो वही हमने लिखा है सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब इसको लिखेंगे कैसे, डेफिनेशन क्या है इसकी, तुमने बता दी है ना। अब मैथमेटिक्स में डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास भाई, द रीजन, ठीक है, द रीजन इनक्लोज्ड बाय, द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क, the region enclosed by an arc and chord of a circle, and chord of a circle is called segment of a circle. Clear है बात? The region enclosed by an arc and a chord of a circle is called segment of a circle. ठीक है ना, जो आपको बताया मैंने कि एक कोड ने और आर्क ने जो रीजन को इनक्लोज किया है, अपने बीच में रखा है, उस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, सेगमेंट। अब मैंने कहा, आपसे कहा कि भाई सेम काम यहाँ भी तो हो रहा है, ये कोड है और ये आर्क है, तो दो सेगमेंट बन गए, और दिख रहा है कि एक सेगमेंट छोटा और एक सेगमेंट बड़ा है। तो छोटे सेगमेंट को हम क्या बोल देते हैं, माइनर सेगमेंट। क्या बोल देते हैं इसको हम, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा है उसे क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है। तो माइनर सेगमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है इसके पास, इसे ध्यान से देखें। इफ द बाउंड्री ऑफ अ सेगमेंट, इफ द boundary of a segment is a minor arc of the circle is called minor segment, is called minor segment। ठीक है ना। इफ बाउंड्री ऑफ अ सेगमेंट, ये एक सेगमेंट है, अगर सेगमेंट की बाउंड्री क्या है, एक माइनर आर्क है, देखो माइनर आर्क है ना, ये माइनर आर्क है, तो उस सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे भाई, माइनर सेगमेंट। और अगर बाउंड्री मेजर आर्क होगी तो उसे क्या बोल देंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, छोटी सी बात है। तो मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है आपको?
ठीक, अगर कहीं आपको डाउट आए तो वीडियो को वहीं पॉज करें और थोड़ा सा रिवाइंड करके चेक किया करें कि मैंने क्या बोल दिया ना। ये नहीं कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप और भी बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कोई डाउट आ रहा है, तो वीडियो को वहीं पॉज करें, दोबारा से एक बार चलाएं जहाँ से डाउट आ रहा है, ठीक है ना, ताकि जो आपका डाउट है वो उसी टाइम क्लियर हो जाए। तो वापस आते हैं, अब हम बात कर रहे हैं मेजर सेगमेंट क्या होगा। तो क्या होगा भाई, इफ द बाउंड्री ऑफ अ सेगमेंट if the boundary of a segment is a major arc of the circle is called major segment, is called मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास कि भाई सेगमेंट क्या होता है, और फिर हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक माइनर सेगमेंट और दूसरा मेजर सेगमेंट, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, कि हम किसी भी सेगमेंट का एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि हम एरिया ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखिए बताने को तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला है, आप लगाओ, काम खत्म। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर ही डायरेक्ट फॉर्मूले लगा रहे हो तो आप मैथमेटिक्स और साइंस सीख नहीं रहे हो, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, है ना, अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए, देखो जी हमें क्वेश्चन आता है। लेकिन जो बच्चे 11th में साइंस की तरफ जाना चाह रहे हैं, है ना, मेडिकल या नॉन मेडिकल लेना चाह रहे हैं, वो इस बात का बहुत ख्याल रखा करें कि आपको पता है कि फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है ना। ये मत सोचें कि हमें क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, किसी को फॉर्मूला बताओ, क्वेश्चन दिखाओ एक दो, हर बच्चा कर लेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है, उसके पीछे की साइंस क्या है ना, क्या लॉजिक क्या है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास कोई सर्कल है, ये हमने एक कोड ली एक भी, और ये हमारे पास सेगमेंट बन गया है ना, इसको मैं सी पॉइंट दे देता हूँ। तो ए सी बी हमारे पास क्या आ गया, एक सेगमेंट बन गया, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करता हूँ, इस ए और ओ पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ, और बी को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि ओ ए हमारे पास क्या है, रेडियस, ओ बी भी क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। मैं मान लेता हूँ कि रेडियस हमारे पास क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, रेडियस हमने मान ली आर। इतना क्लियर बच्चों। अब मुझे एरिया निकालना है सेगमेंट ए सी बी का, इतना क्लियर सभी को। अब सभी आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं, ओ ए सी बी, इस पूरे सेक्टर का एरिया किसके इक्वल होगा भाई, ये होगा जी एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी। आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप इस ट्रायंगल का और इस सेगमेंट का एरिया को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो ओ ए सी बी सेक्टर का एरिया आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको निकालना है इस सेगमेंट का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी। तो आप क्या करेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से आप ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल बात है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि जो ये पूरा आपको सेक्टर दिया गया है ओ ए सी बी, इस पूरे एरिया में से आप ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपके पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इतने क्लियर बच्चों। अब हमारा काम क्या रह गया
कि हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें और सेगमेंट का एरिया में पता होगा ना, दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है। क्या एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है बच्चों, थीटा। कोई ना कोई एंगल तो बनना होगा और क्वेश्चन में आपको एंगल गिवन भी होगा, ठीक है। अब तो यहाँ से हमारे पास क्या बनता है सारा ये, अगर हमें एरिया ऑफ सेगमेंट ACB निकालना है तो हमारे पास किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ठीक है जी। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो आप आराम से बता सकते हो कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा हमारे पास ये सेंट्रल एंगल होता है और आर हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल होती है। अब बात ये है कि हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, है ना, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखिए कि जो आपके पास ट्रायंगल OAB है, OAB ट्रायंगल है, ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसी ट्रायंगल है? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं, तो OA और OB दोनों इक्वल है यहाँ पर, ठीक है ना। इक्वल क्यों है? क्योंकि OA भी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, और OB भी क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, तो दोनों की लेंथ इक्वल है। इतना क्लियर सभी को। अब आप क्या करें, इस O पॉइंट से अपोजिट साइड AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो मान लो ये कोई पॉइंट आपके पास D पॉइंट आ गया, इतना क्लियर। अब ये आप बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर आप आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है ना, यानी कि जो साइड आपकी इक्वल नहीं है, जैसे AB जो है किसी के भी इक्वल नहीं है, उसके ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करते हो तो वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसका मतलब AD किसके इक्वल हो गया? यहाँ पर DB के इक्वल हो गया। इतने क्लियर बात, ठीक है। अब ये जो आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो इस एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना, 2 इक्वल पार्ट में। यानी कि अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना बन गया? θ/2, और ये भी क्या बन गया? θ/2, आधा आधा हो गया। क्लियर बात बच्चों, ठीक। बहुत बेसिक चीज़ है जो आप 8th और 9th क्लास में करते हो, तो सभी को ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है ना, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको ट्रायंगल OAB का एरिया निकालना है तो हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अब बेस क्या है इस ट्रायंगल के अंदर? AB, यानी कि आपको AB की लेंथ पता होनी चाहिए, और हाइट यानी कि परपेंडिकुलर कितना आ गया? OD, ठीक है ना। अब आपको 2 चीजें बच्चों पता होनी चाहिए, एक AB कितना है और एक OD कितना है। क्लियर होगी बात? अगर ये दोनों चीजें हम निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले में लगा देंगे, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम एक ट्रायंगल लेते हैं ODA। बहुत ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल ODA। अब ट्रायंगल के अंदर अगर मुझे कोस ऑफ θ/2 निकालना हो, कोस ऑफ θ/2, अब देखिए कोस निकालना है। कोस क्या होता है हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब आप देखें हम θ/2 को लेकर के काम कर रहे हैं, तो AD क्या होगा? AD क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर होगा। तो OD आपके पास क्या हो गया? बेस, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? OD। और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि OA। यहां तक बच्चों क्लियर बात, ठीक। अब OD तो आपके पास OD है और OA आपके पास कितना है? R। तो यहां से आपके पास OD कितना आ जाएगा? R इंटू कोस θ/2। देखो ध्यान से बच्चों, OD आ गया। OD आपके पास क्या है? ये परपेंडिकुलर, यानी कि हाइट आपके पास ट्रायंगल की आ गई। क्लियर बात? अब बहुत ध्यान से देखें,
अब मैं लिख रहा हूं साइन थीटा बाय 2। अब साइन थीटा बाय 2 क्या होता है जी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? AD। हाइपोटेन्यूज कितना है? OA। AD को AD ही रखा, OA कितना आ गया? R। तो AD की वैल्यू आपके पास यहां से क्या आ जाएगी? R टाइम्स साइन थीटा बाय 2। ठीक। अब मैंने आपसे कहा था कि हमें AB निकालना है। अब आपको पता है कि D जो AB का क्या है? मिड पॉइंट। इसका मतलब AD और DB क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ AD, ये कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स R साइन थीटा बाय 2। अब 2 टाइम्स ऑफ AD कितना हो गया? AB तो हो गया, तो ये AB बन गया, कितना आ गया? 2R साइन थीटा बाय 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपके पास जो ट्रायंगल दे रखी है OAB, आपको बेस भी पता चल चुका है कितना है AB, और आपको हाइट OD भी पता चल चुकी है कितना है। ठीक। अब नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हाफ इंटू बेस, बेस यानी कि AB, वो कितना है? 2R साइन थीटा बाय 2 इंटू हाइट, हाइट कितनी आ गई है? R इंटू कोस ऑफ थीटा बाय 2। तो 2 से 2 गया बच्चों, R को R से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? R स्क्वेयर। और ये आपके पास क्या बना? साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस ऑफ थीटा बाय 2। तो ये आपके पास क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास यहां से आ गया। इतना क्लियर? अब हम यहां से देखते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा हमारे पास? OACB, वो क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये बात भी क्लियर आपको? अब हमें क्या करना है? इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। हमारे पास क्या आएगा? इस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां आपको करके दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से देखिए। तो यानी कि मैं ये जो वैल्यूज मैंने निकाली हैं मैं यहां रख रहा हूं, इसके अंदर एरिया ऑफ सेगमेंट के अंदर रख रहा हूं। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई R स्क्वेयर माइनस क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये रहा R स्क्वेयर इंटू साइन थीटा बाय 2 और ये कोस थीटा बाय 2। ठीक है, अब चाहो तो इसमें से आप R स्क्वेयर को कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास क्या बनेगा? ये थीटा अपॉन 360 और ये पाई माइनस साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2 और ये ब्रैकेट में आपके पास क्या आ गया? R स्क्वेयर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये बच्चों आपके पास क्या आ गया? एरिया ऑफ सेगमेंट। क्लियर बात? अब इसे आप नोट करें। अब इसके बाद हम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन। उससे पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया है ना एरिया ऑफ सेगमेंट का। वो क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2 R स्क्वेयर। थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? सेंट्रल एंगल होगा, और R हमारे पास क्या होगा? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसी पर बेस्ड। कोण AB ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत ध्यान से देखना। देखो, अगर इस तरह के क्वेश्चन में या मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप फिगर बना सकते हो, फिगर आप किस में बना सकते हो? या तो कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, जैसे सर्कल हो गया ना वगैरह, और आप मेंचुरेशन का क्वेश्चन हो, 3D शेप्स, उसमें फिगर बना सकते हो। उसमें क्या होता है कि कैलकुलेशन करनी आसान हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपको किसका एरिया निकालना। अब हमारे पास क्या, देखो एक सर्कल दे रखा है,
ये कोई कोड है ए बी, ठीक है ना, ये सेंटर है, वो क्या कह रहा है, कोड ए बी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ये कोड इस सेंटर पर ये एंगल बना रही है, देखो ऐसे बना दिया। वो कह रहा है एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, क्लियर। और रेडियस कितनी है इसकी, 15 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो थीटा आपके पास कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, और रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट, उससे पहले बता दूं मैं कि थीटा हमारे पास कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, तो थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, हाफ हो जाएगा ना इसका। और रेडियस यानी कि आर कितना है 15 सेंटीमीटर। तो भाई एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2, और ये होल किससे मल्टीप्लाई है भाई आर स्क्वायर से। अब आप एक चीज और नोट करें, हमें क्या कहा गया कि सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाता है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेगमेंट, यानी कि माइनर तो ये सेगमेंट होगा छोटे वाला, इसको नाम दे देते हैं ए सी बी, और ये बड़ा सेगमेंट होगा है ना ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको नाम डी दे देते हैं। तो डी यानी कि ए बी डी ए, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई को आपने क्या लेना है 3.14 लेना है, और √3 अगर कहीं आए तो √3 को आपने क्या लेना है 1.73 लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी क्वेश्चन का। अगर आपको बताया गया है ना कि पाई को 3.14 लो, तो 3.14 लेकर ही काम करना है, उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, देखते नहीं कि डायरेक्ट वैल्यू 22/7 लगा देते हैं, ठीक। और कई क्वेश्चंस में क्या होता है कि बताया गया होता है कि पाई को 22/7 पुट करना है, वहां पर बच्चे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू आपने पुट करनी है। अगर पाई के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा तब आप 22/7 ही पुट करें, ठीक है। अब वापिस आते हैं क्वेश्चन पर, लो भी वैल्यू पुट करो। अभी एरिया ऑफ सेगमेंट, किस सेगमेंट का एरिया आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो मैं दोबारा लिख देता हूं यहां पर, एरिया ऑफ ए सी बी ए सेगमेंट का एरिया, ठीक है। मैंने पूरा बंद कर दिया ए सी बी ए, यहां तक का एरिया। तो थीटा कितना है आपके पास 60, यानी कि 60 अपॉन 360, और ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से पाई कितना 3.14 माइनस साइन थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कोस थीटा बाई 2 यानी कि कोस ऑफ 30 डिग्री, और आर स्क्वेयर, आर है 15, तो ये बना भाई 15 का स्क्वेयर, ठीक है। चेक कर ले सभी बच्चे। अब आगे देखो, इसे कटिंग करके कितना आएगा 6, तो आपके पास क्या बनेगा 3.14 डिवाइड बाई 6 माइनस साइन 30 होता है 1/2, कोस 30 होता है √3/2, और 15 का स्क्वायर होता है 225। इतना सभी बच्चे नोट करें। अब आप क्या करें, 3.14 को 6 से डिवाइड करें, ठीक है। तो बताओ मुझे क्या आएगा, आई थिंक सभी ने कर लिया होगा। तो बच्चों ये आपके पास आएगा 0.5233 अप्रोक्स, है ना। पूरा कट रहा है तो अच्छी बात है। और ये आपके पास कितना बनेगा √3 डिवाइड बाई 4, 2 × 2, और ये बाहर 225, ठीक है जी। अब आप सभी बच्चे क्या करें, वीडियो को पॉज करें और इसको सोल्व करके बताएं कि आपका आंसर क्या आया है। तो बच्चों आई थिंक सभी ने अब ये पार्ट कर लिया होगा क्वेश्चन, तो आंसर मैच करें। आंसर आपके पास आएगा 20.295 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास इस माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब हमें इस मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल के एरिया में से
ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए हम कैसे करते हैं यहाँ पर। तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का नाम ए बी डी ए, ठीक है ना, ए बी डी ए। कैसे निकालेंगे जी हम, इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है लिखा है हमने, ए सी बी ए। तो एरिया ऑफ सर्कल आपके पास क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर, यानी कि पाई आर स्क्वेयर, और माइनस कितना है आपके पास ये आया 20.295। पाई को लिखोगे 3.14, आर का स्क्वेयर यानी कि 15 का स्क्वेयर, ये क्या बनेगा भाई माइनस ऑफ 20.295। इसे लिख सकते हो आप 3.14, 15 का स्क्वेयर बनेगा 225 माइनस ऑफ 20.295। अब इसे जल्दी से सोल्व करें और बताएं कि इसका आंसर भी कितना आपके पास आएगा। तो बच्चों आई थिंक आप सभी ने अब इसको सोल्व कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करना था आपने, ठीक है। तो भाई इसका आंसर आपके पास अब क्या आएगा, ये आपके पास आएगा 686.205 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया मेजर सेगमेंट का एरिया और ये आपके पास आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया।